ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने का दम रखती है। बस शर्त यह है कि इस कहानी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो कहानी देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की बुद्धा स्टोरी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। अगर हम अपनी बर्बादी का कारण जान लें तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। उसके पास कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वह अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से सेठ बहुत ही खुश हुआ और कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका बेटा देखते ही देखते बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि वह पढ़ लिख कर महान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। ऐसे में वह बच्चा धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेदों पुराणों का और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कहते हैं ना, समय कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता। एक दिन किसी आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई, बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और जब बच्चे ने खबर सुनी कि अब उसके माता पिता दुनिया में नहीं रहे, सब कुछ बर्बाद हो गया। वह लड़का सांसारिक मोह में बह गया। इसके बाद लड़के ने कहा, गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। फिर जब बालक की शिक्षा पूरी हुई तो वह बालक साधु बन गया और सांसारिक चीजों से दूर हिमालय के जंगलों में चला गया। अध्ययन को विश्राम देते हुए समय के साथ उस सन्यासी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा लेने के लिए आने लगे। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके पास आने लगे। समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी से वह कर देता था, जिसके पास पूरे राज्य में वह प्रसिद्ध हो गया। परंतु जिस नगर में वह रहता था वहाँ का राजा बहुत ही गुरूर व्यक्ति था। जब राजा को इस तपस्वी के बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्वी से मिलने का फैसला किया। अगले दिन राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया। फिर वह उसकी कुटिया की ओर गया। जब वहां पहुंचकर उसने साधु की तरफ देखा तो वह देखता ही रह गया। चेहरे पर कुछ अलग ही तेज था। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। साधु को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। वह राजा पहली ही मुलाकात में साधु के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उस समय से उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने का फैसला किया और मन ही मन सोचने लगा कि मुलाकात से यह साधु मुझे इतना बदल सकता है तो यदि यह हमेशा मेरे साथ रहेगा तो कितना अच्छा होगा। फिर राजा ने कहा, यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। यह सोचकर राजा साधु से अपने महल में चलने का अनुरोध करने लगा। आग्रह सुनकर साधु मान गए। तब राजा सन्यासी को अपने महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर राजा ने साधु की बहुत खातिरदारी की और उसके बाद राजा ने साधु को अपने कमरे में भोजन करवाया। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की अनुमति मांगने लगे। यह सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे बाग में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको मैं वचन देता हूं कि आपको हमारी वजह से कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेश अनुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनाई। उसके बाद साधु उस कुटिया में रहने लगा। राजा ने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक साधु के लिए सेवाकार नियुक्त कर दिया। लेकिन राजा के जाने के बाद वह सेवाकार बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और तभी राजा वापस आ गया। सन्यासी ने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और राजा से कहा, जो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते वो जिम्मेदारी आप क्यों लेते हैं। तब राजा ने
तपस्वी से पूछा और कहा, बाबा क्या मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें और अपना क्रोध शांत करें और बताएं कि क्या हुआ था। यह सुनकर साधु ने उससे कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। यहाँ आकर मैं भूखा रहा और किसी ने आकर मेरा हाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर राजा ने तपस्वी से माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर मामला शांत हुआ। राजा और तपस्वी की बात ऊंच नीच चल रही थी। रानी भी छुप कर सुन रही थी। यह सारी बातचीत होने के बाद राजा ने उस तपस्वी को शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा कुछ जरूरी काम से बाहर को जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा, जब तक मैं आ ना जाऊं तुम स्वयं ही साधु की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी बोली, जी हाँ महाराज, आप अवश्य जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छी सी देखभाल करूंगी। अगले दिन से रानी भोजन बनाकर सन्यासी के पास भिजवा देती। एक दिन रानी स्नान करने चली गई, साधु को भोजन देना भूल गई और जब सन्यासी के पास भोजन नहीं आया तो तब सन्यासी ने सोचा वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि भोजन क्यों नहीं आया। और फिर वह महल में पहुंच गया और जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी के घने लंबे काले बाल उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दें, उसकी हिरनी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन को घायल कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में वापस लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भूल नहीं पा रहा था और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, इस वजह से वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उस सन्यासी का पता चला तो वह सीधे उस सन्यासी के पास पहुँचे और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए? किसी गहरी सोच में डूबे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तब साधु ने कहा, नहीं नहीं राजन, तुमने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान कैसे करूं? यह सुनकर तपस्वी ने राजा से कहा, आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गए और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास गया और राजा ने रानी से कहा, तुम्हें इन साधु की मदद करनी चाहिए, वह बहुत कमजोर स्थिति में जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा, आखिर इन सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तो राजा ने कहा, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा, अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए राजन, आप चिंता मत कीजिए, अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। आपके ऊपर न तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और न ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में गए। जब रानी सन्यासी के साथ कुटिया में पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला, हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए एक घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी साधु के साथ उसके घर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है, इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, राजन, जो आपने घर हमें दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत सही करा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई, वहां नहा धोकर बिस्तर पर आ गई।
तभी साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा, आप जानते हैं आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं। आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यकताएं उपलब्ध कराते थे, जिसके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे स्वयं लोग भगवान मानकर पूजते थे। और आज आप वासना के कारण आप मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी को झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि एक साधु और यह सब क्या कर रहा है, और जोर जोर से वह साधु वहीं रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी प्रश्न किया कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब यह रूप मैंने आपका पहली बार देखा था और तभी से आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्या हुआ साधु महाराज, आपको इतना क्रोध क्यों आया। रानी की यह बात सुनकर रानी को समझाते कि जब मैं जंगल में था तब मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधा मिली और फिर मैं इन सब सुख सुविधा में मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया, फिर लालच उत्पन्न हो गया और जब यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर सन्यासी ने आगे कहा कि महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच उत्पन्न होती है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के अंदर तक लेके आई है और इसके प्रति आकर्षित हो गया हूँ। फिर वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। मुझे सब कुछ समझ आ गया है। इसके बाद उस सन्यासी ने कहा, हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें होती हैं और हर एक व्यक्ति के अंदर 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। ठीक वही जो व्यक्ति इन 4 दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा, महाराज, आप मुझे वह 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद होने वाली 4 आदतों के बारे में बताया और कहा, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद होने वाली इच्छा, कर्मों की इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति का पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता वह जीवन के किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होने पर वह तीसरी की ओर बढ़ने लगता है और ऐसे ही करते करते इच्छाओं का नियंत्रण न होने पर इसी जाल में वह उलझता जाता है और दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब हम इच्छाओं का नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तब हमें सुख की पूर्ति होती है, तो फिर जो भी हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत क्या है। वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के वशीभूत होकर मनुष्यों को कुछ भी नजर नहीं आता। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसका कारण स्त्री को पाना ही है, इच्छा ही रही है। स्त्री की वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने बहुत सारे युद्ध किए। रावण भी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के कारण वह जाल में फंस गया। उसने भी सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो इसलिए मारे गए थे क्योंकि
वह लोग तो स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए थे, जबकि ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति संसार को बढ़ाने के लिए की है। लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है। आपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। जब उन्हें यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वह पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदत तीसरी ये है कि क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती तो उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब वह व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वह दूसरों को भला बुरा कहने लगता है, गालियां देने लगता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक वह सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण तो मनुष्य ने कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं होती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है, राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत का फल सदैव बड़ा होता है। लालच में पढ़कर हम सदैव दूसरों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे लालच अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो कुछ उसके पास था वह उसे भी गंवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में और नई नई लालच जन्म लेने लगती हैं, और जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है कि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। यदि हम समय रहते लालच को त्याग दें और उसकी जाल में न फंसे तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। इस पर सन्यासी राजा से कहता है, हे राजन, अगर मनुष्य चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो इन आदतों को कभी नहीं छोड़ता उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसके जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच ही नहीं सकता। इसलिए राजन, मनुष्य को इन आदतों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हम वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की बुद्धा स्टोरी आपको मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।